Hello everyone. In last topic we had talked about ball and socket joints and pivotal joints. Now today we are going to start our new topic, that is hinge joints and fixed joints. So let's get started. So first, starting with hinge joints. Open and close a door a few times. Observe the hinge of the door carefully. They allow the door to move back and forth. कि आप अगर डोर को बंद करो और खोलो, ये चीज़ आप करो तो आपको जहाँ पे डोर लगा हुआ होता है तो वो आपको हिंज दिखाई देता है। तो ये क्या है, सेम हमारी बॉडी के अंदर भी ऐसा ही एक जॉइंट्स है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है। लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय द हिंज। मेक अ सिलेंडर विथ कार्डबोर्ड और थिक चार्ट पेपर एज शोन इन फिगर 8.5। कि यहाँ पे फिगर में जैसा कार्डबोर्ड दिखाया है वैसे ही हमें कट करना है। अटैच अ स्मॉल पेंसिल टू द सिलेंडर बाय पर्सिंग द सिलेंडर एट द सेंटर एज शोन। कि अभी ये दो पेंसिल लेके उसको कैसे अटैच करना है, जैसे ही फिगर में दिखाया गया है कि उसको सामने रखना है और एक ही जगह पे उसको सेंटर में लगा देना है। Make a hollow half cylinder from cardboard such that the roller up cylinder can fit inside it easily। कि अभी वो जो सिलेंडर है उसके अंदर एक होलो हाफ मतलब कि एक छोटा सा छेद कर देना है जिसके ऊपर ये पेंसिल्स है वो थोड़ा अंदर जा सके और वो रोल अप हो सके पूरा सिलेंडर। द होलो हाफ सिलेंडर विद द रोल्ड अप सिलेंडर सिटिंग इनसाइड इट अलाउ मूवमेंट लाइक अ हिंग। अभी ऐसे कैसे करना है कि जैसे ही हम दरवाज़ा खोल बंद करते हैं तो सेम यहाँ पे भी क्या करना है, हमें दो पेंसिल्स को एक दूसरे के सामने लेके आना है। ट्राई टू मूव दी रोल्ड अप सिलेंडर। कि अभी क्या करना है कि हमें जो रोल्ड अप सिलेंडर है उसको मूव करने का ट्राई करना है। हाउ डज़ इट मूव? How is this movement different from what we saw with our constructed ball and socket joints? We saw this kind of movement at the elbow in activity 1। कि जैसे ही हमने activity 1 में देखा था elbow वाला activity फर्स्ट, तो यहाँ पे भी सेम ही मूवमेंट होगा। What we have constructed in figure 8.4 is different from a hinge of course, but it is illustrate the direction in which a hinge allows movement। अभी देखो आर्म्स का मूवमेंट कैसा था कि जिसको हम पूरा रोटेट कर सकते थे, पर यहाँ पे हिंज जॉइंट्स में क्या होता है कि वो चीज़ को सिर्फ हम आगे और पीछे ही लेके आ सकते हैं। हिंज जॉइंट्स की बात हो रही है। द एल्बो हैज़ अ हिंज जॉइंट्स दैट अलाउस ओनली अ बैक और फोर्थ मूवमेंट। कि इसमें क्या हो सकता है, या तो वो पूरा पीछे लेके आ सकता है और आधा फोर्थ पार्ट है उतना ही लेके आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं लेके आ सकता है। जितना वो पीछे गया है उतना ही आगे आएगा, उससे ज़्यादा आगे भी नहीं आ सकता है। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ सच जॉइंट्स? कि अगर हम नीज़ की बात करें तो नीज़ कैसे हैं हमारे, वो पीछे जाएंगे और फिर फोर्थ पार्ट्स में फिर से आगे आ जाएंगे। तो जो हमारा नीज़ का जो जॉइंट्स है वो कौन सा जॉइंट्स है? हिंज जॉइंट्स है। तो ऐसे दूसरे एग्जाम्पल अपनी बॉडी में कैसे हैं तो आप सोचिएगा। अभी हम नेक्स्ट फॉरवर्ड करते हैं फिक्स्ड जॉइंट्स। सम जॉइंट्स बिटवीन बोन्स इन आवर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस सो फार। सी कि हमने आगे 3 जॉइंट्स के बारे में बात किया, कौन सा? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, पाइवोटल जॉइंट्स एंड हिंज जॉइंट्स। अभी बात आ रही है फिक्स्ड जॉइंट्स की, तो ये एक जॉइंट्स भी डिफरेंट है सबसे। The bones cannot move at these joints। कि ये फिक्स जॉइंट्स के अंदर अपना जो बोन्स वो मूव नहीं हो सकता है। सच जॉइंट्स आर कोल्ड फिक्स जॉइंट्स, क्योंकि उसके नाम में ही बता दिया है कि फिक्स जॉइंट्स मतलब कि वो अपनी जगह से हिलता नहीं है। When you open your mouth wide, you can move your lower jaw away from your head, isn't it? कि जब भी आप खाना खाने के लिए या तो बोलने के लिए या तो और कोई चीज़ के लिए जब भी आप अपना मुंह खोलते हैं तो अपना जो जॉ है वो नीचे आता है। ऐसा है कि अपना जॉ का ऊपर का पूरा पोर्शन है वो पूरा हिलता है, तो ऐसा नहीं होता है, सिर्फ अपना जो जॉ है वही हिलता है। ट्राई टू मूव योर अपर जॉ नाउ, आर यू एबल टू मूव इट? कि अगर
ये चीज़ हम कर सके, अपना अपर जो है वो हम हिला सके, तो क्या हम ये कर पाएंगे? There is a joint between upper jaw and the rest of our head which is fixed joints. कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि अपना जो पूरा हेड है, अपर जो है, वो एक फिक्स जॉइंट है। सिर्फ अपना जो नीचे का जो है, लोअर जो है, बस वही मूव करता है। तो यहाँ पे बात हो रही थी फिक्स जॉइंट्स की। तो आज हमने हिंज जॉइंट्स के बारे में देखा और फिक्स जॉइंट्स के बारे में देखा। आप हिंज जॉइंट्स के और भी एग्जाम्पल याद करिएगा। तब तक कि ये चीज़ लर्न करते रहिए। थैंक यू।